ये अभी बताया था कि ये सरल आवर्त गति या सरल आवर्त दोलक के लिए गति का समीकरण कहलाता है, या ma बराबर माइनस kx, जहाँ पर m उस वस्तु का या उस कण का द्रव्यमान है जो सरल आवर्त गति कर रही है, और स्मॉल a उसका रेखीय त्वरण है और x विस्थापन है, या ma बराबर प्लस kx बराबर 0, या m d2x बटे dt स्क्वेयर प्लस kx बराबर 0, जहाँ पर d2x बटे dt स्क्वेयर रेखीय त्वरण की अवकलन रूप है, जिसमें x मैंने अभी बताया था ये वस्तु का विस्थापन है और स्मॉल t उसका सूक्ष्म टाइम या समय अंतराल है, या d2x बटे dt स्क्वेयर प्लस k अपॉन m x बराबर 0, जहाँ पर k समानुपाती स्थिरांक है जो कि एक निश्चित राशि है, कांस्टेंट है, m ये भी एक निश्चित राशि है, कांस्टेंट है, तो k अपॉन m इज आल्सो ए लाइक कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर हम ये मान लें, सपोज ये मान लें कि k अपॉन m बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर, तब ये समीकरण नंबर 1, नंबर 2 इस प्रकार हो जाएगी, d2x बटे dt स्क्वेयर प्लस ओमेगा 0 स्क्वेयर x बराबर 0। इसको समीकरण 3, यह अवकलन समीकरण 3 सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के लिए गति के समीकरण का अवकलन रूप कहलाता है। यदि हम इस अवकलन समीकरण को किसी रीति से हल कर लेते हैं तो उस सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु को जो एक निश्चित समय के बाद और एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष बार बार अपनी गति को दोहरा रही है, उसको सरल आवर्त दोलक भी कहते हैं, और इस सरल आवर्त दोलक के लिए यह गति के समीकरण का अवकलन समीकरण कहलाता है, जो कि समीकरण 3 लिखी हुई है। अब इसके लिए हमें हल प्राप्त करना है। वी हैव टू गेट द सॉल्यूशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अर्थात यदि इस अवकलन समीकरण को हम हल कर लेते हैं तो उसे हल प्राप्त कर लेंगे। मान लिया कि अवकलन समीकरण 3 का अवकलन समीकरण 3 का अनुमानित हल, अर्थात एक तरह से ट्रायल सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ट्रायल सॉल्यूशन। इस प्रकार का है, x बराबर a e की पावर अल्फा t, मान लीजिए इस प्रकार का है। नंबर 4, यहाँ पर एक अल्फा एक कांस्टेंट राशि है और a भी एक कांस्टेंट राशि है। a एंड अल्फा आर बोथ दी कांस्टेंट क्वांटिटीज।
इससे हम dx बटे dt निकाल लेते हैं। a कांस्टेंट है, अल्फा इज आल्सो ए कांस्टेंट, और इसका e की पावर अल्फा t। एक बार और इसको कर लें, d2x बटे dt स्क्वेयर बराबर a, अल्फा और आ जाएगा तो अल्फा स्क्वेयर e की पावर अल्फा t। मान लो इसको समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं। अब समीकरण 4 से यह d2x बटे dt स्क्वेयर का मान अर्थात रेखीय त्वरण का मान अवकलन समीकरण 3 में रखने पर अवकलन समीकरण 3 में रखने पर a अल्फा स्क्वेयर e की पावर अल्फा t प्लस ओमेगा 0 स्क्वेयर x बराबर 0। x की जगह a e की पावर अल्फा t बराबर 0। अब यहां से a e की पावर अल्फा t कॉमन, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस ओमेगा 0 स्क्वेयर बराबर 0। अब देखिए इस समीकरण में मान लो इसको नाम दे दें हम 4। समीकरण 4 में देयर आर 2 फैक्टर्स, एक तो a e की पावर अल्फा t एंड एक दूसरा है ये छोटे कोष्ठ में अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। तो देयर आर 2 कंडीशंस का आइदर या तो a e की पावर अल्फा t इज इक्वल टू 0 या अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। परंतु ये मान लीजिए समीकरण 5, समीकरण 6। समीकरण 5 में जैसा कि अभी पहले बताया है कि एक कांस्टेंट राशि है, एक निश्चित टाइम के लिए, एक निश्चित समयांतराल के लिए जो कि स्मॉल t है, उसमें अल्फा कांस्टेंट राशि है। देयरफॉर दिस टर्म e की पावर अल्फा t इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट नंबर। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पद है e की पावर अल्फा t बराबर 0, ये 0 नहीं हो सकता है। इट कैन नेवर बी 0 बिकॉज a e की पावर अल्फा t the whole quantity is like a constant number which cannot be 0। इसलिए a e की पावर अल्फा t cannot be 0। अर्थात अतः ये समीकरण 6 अल्फा स्क्वेयर प्लस ओमेगा 0 स्क्वेयर इज 0। या अल्फा स्क्वेयर बराबर माइनस ओमेगा 0 स्क्वेयर। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये माइनस
1 ओमेगा 0 स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर, जहाँ पर आई इज द इमेजिनरी नंबर, जिसे हम आयोटा कह के बोलते हैं, और अतः अल्फा बराबर प्लस माइनस आई ओमेगा 0। तो ये अल्फा की जो है एक तरह से दो वैल्यू निकल कर आई, दो मान निकल कर आए। इसको यदि एक मान को हम अल्फा 1 कह दें तो अल्फा 1 प्लस साइन लेने पर आई ओमेगा 0, दूसरा माइनस साइन लेने पर माइनस आई ओमेगा 0। It means there are the two roots of this quadratic equation 6, alpha 1 and alpha 2, alpha 1 i ओमेगा 0 और अल्फा 2 माइनस आई ओमेगा 0। तो एक तरह से सरल आवर्त गति करते हुई वस्तु के लिए जो सॉल्यूशन निकल कर आया है, इसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 के दो मान प्राप्त हुए। तो इन दो मानों को इस प्रकार रख सकते हैं हम, जो एक तरह से ट्रायल सॉल्यूशन लेकर चले थे, अनुमानित हल लेकर चले थे, लेकिन एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है, द एग्जैक्ट and real solution for the particle which executes the simple harmonic motion will be like this: x बराबर मान लीजिए a1 e की पावर अल्फा 1 t प्लस a2 e की पावर अल्फा 2 t। The solution, the general solution will be like this, जहाँ पर a1 and a2 are also the constant number। x बराबर a1 अल्फा 1 की जगह रख दें हम i ओमेगा 0 प्लस a2 माइनस i ओमेगा 0 t, या x बराबर a1 e की पावर i ओमेगा 0 2। इस टर्म को हम डिमॉवर थ्योरम में जैसे होता है e की पावर i थीटा बराबर cos थीटा प्लस i साइन थीटा, e की पावर माइनस i थीटा बराबर cos थीटा माइनस i साइन थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा की जगह ओमेगा 0 t है, तो इसे डिमॉवर थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये इस तरह से लिख सकते हैं: cos ओमेगा 0 t प्लस i साइन ओमेगा 0 t प्लस a2 cos ओमेगा 0 t माइनस i साइन ओमेगा 0 t। इसमें a1 की गुणा हो जाएगी और इस वाले कोष्टक को खोलेंगे तो a2 की गुणा हो जाएगी। तो ये इस तरह से आ जाएगा: a1 cos ओमेगा 0 t प्लस a1 i साइन ओमेगा 0 t प्लस a2 cos ओमेगा 0 t माइनस आई a2 साइन ओमेगा 0 t।
कॉस कॉस के जो पद हैं उन्हें एक जगह कर लें और साइन वाले एक जगह कर लें। तो इसमें कॉस वाले में कॉस ओमेगा 0t में इसमें और इसमें ओमेगा 0t कॉमन है, तो इसमें आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा 0t प्लस, और साइन वालों में जिस पे कट्टस का निशान लगाया है अभी, इसमें साइन ओमेगा 0t आई और ले लें, तो a1 माइनस a2। अब यदि मान लिया कि a1 प्लस a2 बराबर स्मॉल a साइन फाई, जहां पर स्मॉल a मैं पहले ही बता चुका हूं कि उस वस्तु का जो सरलावर्त गति कर रही है, ये जिसे हम सरलावर्त दोलक भी कहते हैं, उसके लिए लीनियर एक्सेलरेशन है, रेखीय त्वरण है, और फाई उसका अवस्था कोण है। और दूसरा पद जो ये है, इसको पूरे को ही हम मान लें a1 माइनस a2 को स्मॉल a कॉस फाई। मान लीजिए समीकरण आई थी 6 या 7 जो भी हो। अब इसमें a1 माइनस a2 आई a1 माइनस a2 बराबर स्मॉल a कॉस फाई और a1 प्लस a2 बराबर स्मॉल a साइन फाई रखने पर क्या आता है, स्मॉल a साइन फाई कॉस ओमेगा 0t प्लस स्मॉल a कॉस फाई साइन ओमेगा 0t। समीकरण 7 का रूप इस तरह का हो जाता है, बराबर 0, ये बराबर x बराबर है, जिसे x बराबर ये x बराबर है, दिस इज x बराबर। तो x बराबर स्मॉल a कॉमन ले लें, तो साइन फाई कॉस ओमेगा 0t प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा 0t। x बराबर स्मॉल a, ये जो टर्म है, ये जो पद है साइन फाई कॉस ओमेगा 0t प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा 0t, अब ये जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये एक तरह से ये हो गया साइन ओमेगा 0t प्लस फाई। तो यहां पर देखिए x बराबर a साइन ओमेगा 0t प्लस फाई, ये जो समीकरण आई है, मान लीजिए 8 लिख दूं उसको मैं, दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें यह है कि ओमेगा 0, व्हाट इज ओमेगा 0? ओमेगा 0 इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल विच इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन and phi is the phase angle for that particle. So actually this is the actual solution. The equation 8 represents the actual solution for the simple harmonic motion.
बराबर स्मॉल ए साइन ओमेगा 0t प्लस फाइव। अब यहाँ देखिए कि यदि फेज एंगल फाई इक्वल टू 0 हो तो ये समीकरण x बराबर a साइन ओमेगा 0t। ये देखने के लिए कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हम यहां चेक कर सकते हैं कि x बराबर साइन ओमेगा 0t का मान कितना है, x बराबर a साइन ओमेगा 0t। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दैट पार्टिकल फॉर विच द फेस एंगल फाई इज इक्वल टू 0। अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स जिसका वर्णन हम कर सकते हैं। कितनी होगी? 22। चलो बहुत, ये देख लो साफ कर।